हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 5 कोरियन ड्रामा हिंदी में। एपिसोड स्टार्ट होता है, तेमू परेशान होकर गुमी को फोन करता है और सामने खड़ी हारी फोन उठाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। हारी अंदर चली जाती है और सोचती रहती है कि फोन करके बात क्यों नहीं की। हारी की फैमिली मीनू के साथ उसका लाया हुआ खाना खाने बैठती है। उसकी मम्मी कहती है, तुम्हें हमारी फरमाइश याद रही, तुम ही मेरे दामाद बन जाओ। हारी गुस्सा करती है और उसका भाई भी मीनू की गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। उसका भाई उसे उसका वॉलेट देता है कि कितनी लापरवाह हो, वॉलेट गिरा दिया, दुकान के सामने पड़ा था। तेमू गुस्से में ऑफिस जाकर शिनहारी का रिकॉर्ड चेक करता है कि मैं एक एम्प्लॉई के साथ डेट पर चला गया। उसे सब याद आता है और बोलता है कि सब मेरी आंखों के सामने ही तो हो रहा था, उसने मुझे बेवकूफ बनाया है। वो गुस्से में पागल हो रहा होता है और उस फीमेल डॉल को बोलता है, तुमने अच्छा नहीं किया, और उसे उठाकर फेंक देता है। अगले दिन हारी को ऑफिस में तेमू का मैसेज आता है कि आज लंच पर तुम्हारे ऑफिस के पास मिलते हैं। वो परेशान हो जाती है। उधर तेमू गुस्से में बैठा सोच रहा होता है कि पता नहीं उसे सामने देखकर मैं क्या कर बैठूंगा। हारी आती है तो वो उसे उसकी कंपनी के बारे में पूछताछ करने लगता है और उसके नाम का मतलब पूछता है कि तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो और मैं कुछ नहीं जानता। हारी कहती है, क्या जरूरत है, हम कौन सा सच में डेट कर रहे हैं। वो कहता है, दादाजी पूछ सकते हैं। वो कुछ भी बता देती है। तेमू सोचता है, देखता हूँ कब तक ये सब कंटिन्यू रखोगी। हारी कहती है, पर ये तो तुम फोन पर भी पूछ सकते थे, तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, हाँ तो चलो चलते हैं। वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी दूर मुझे सिर्फ ये पूछने के लिए बुलाया। बाहर जाकर वो सेक्रेटरी को फोन करता है कि फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ 2 बजे की मीटिंग रखो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो भी घबरा जाती है। 2 बजने में सिर्फ आधा घंटा होता है। वो भागकर ऑफिस पहुंचती है। उसके पहले ही तेमू उसकी टीम के साथ खड़ा होता है। तेमू उसे देखकर कहता है, आप बहुत लेट हैं, और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम रवियोली को दोबारा बनाओ। उसकी टीम कहती है, पर उसको तो टेस्टिंग इवेंट में सबसे ज्यादा रेटिंग मिली थी। तेमू बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम उसका प्रोडक्ट कॉस्ट 20% डिक्रीज करो। हरी कहती है, पर उससे प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो जाएगी। तेमू बोलता है, तुम एक फूड रिसर्चर हो और यही तो तुम्हारा काम है कि प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करते हुए कॉस्ट कम करना, इसी के लिए मैं पे करता हूँ, है ना। वो उसे डांट कर इंस्ट्रक्शंस देता है। सेक्रेटरी चा उससे इसका कारण पूछते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर शिनारी के साथ बहुत एग्रेसिव और इमोशनल लग रहा था, ऐसे किसी एम्प्लॉय को ट्रीट करना ठीक नहीं है। तेमू कहता है, तुम्हें पता भी है शिनहारी कौन है, वही शिनगुमी है, मैंने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है। सेक्रेटरी पूछता है, फिर अब तुम क्या करोगे। वो कहता है कि मैं अपना टाइम लूंगा और उसे बताऊंगा कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया, अब हिसाब बराबर करने का टाइम है, उसे अपने के पर पछतावा होगा। उधर हरी रेवियोली दोबारा बनाती है और टेमू को टेस्ट कराती है और वो रिजेक्ट करता है। 5-6 बार रिजेक्ट करने के बाद वो गुस्से में पूछती है कि सर आप क्लियरली क्यों नहीं बताते आप क्या सोच रहे हैं, ताकि आपका और दूसरों को टाइम वेस्ट ना हो। उसके पास जाते ही तेमू की हार्ट बीट्स तेज हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। हारी फ्रस्ट्रेट होकर फिर बनाने चली जाती है। उसकी टीम को उस पर बड़ा तरस आ रहा होता है। इतने में मिनो उससे मिलने आता है। उधर दादाजी ऑफिस की कैफेटेरिया में आते हैं और नए प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं। सेक्रेटरी बताता है कि रेवियोली को थोड़ा फाइन ट्यून कर रहे हैं। दादाजी शिनहारी की फोटो देखते ही कहते हैं, अरे ये तो वही है शिनहारी जिसने मुझे गिराया था, ये तो बड़ी नॉर्मल लग रही है, पक्का इसी की बनाई किमची में प्रॉब्लम होगी। सेक्रेटरी उसे खाने के लिए बुलाता है और वो उसी रेवियोली को खाकर खुश हो जाते हैं और तेमू से फाउंडिंग डे एनिवर्सरी की तैयारियों के बारे में पूछते हैं। सेक्रेटरी बताता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी अपने होटल में ही करेंगे और आपका फेवरेट सेलिब्रिटी होस्ट करने के लिए बुलाएंगे। इतने में हरी मीनू के साथ लंच करने आती है और ये देखकर तेमू चिढ़ जाता है। मीनू कहता है, तुम्हें रेवियोली पर दोबारा काम करते देख के अच्छा नहीं लग रहा, चलो कहीं और चलकर खाना खाते हैं। वो कहती है, टेस्ट ठीक है, बस प्राइस में थोड़ी प्रॉब्लम है, यही तो मेरा काम है और मैं सबके रिएक्शन देखना चाहती हूँ, तो यही खाएंगे। वो तेमू को खुद को घूरते हुए देख लेती है और मीनू को लेकर वहाँ से चली जाती है। तेमू कहता है, हाँ तो तुम अब मेरे सामने किसी को भी डेट कर सकती हो, और चिढ़ता रहता है। दादाजी गुमी के बारे में पूछते हैं। सेक्रेटरी चौंक जाता है। वो पूछते हैं, उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। दादाजी कहते हैं, उसके साथ मीटिंग अरेंज करो, उससे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। तेमू कहता है, हाँ मैं टाइम निकाल करके मीटिंग करवाता हूँ। सेक्रेटरी फिर हैरान हो जाता है। तेमू हारी से फाउंडिंग डे एनिवर्सरी में आने के लिए कहता है कि दादाजी तुमसे मिलकर कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, पर मेरे पास सिर्फ उसी दिन का टाइम है। हारी दोस्त की शादी का बहाना बनाती है तो तेमू उसका भी रास्ता निकाल लेता है। फिर वो कहती है, हमें सैटरडे को भी काम करना पड़ता है, हमारी कंपनी बहुत बुरी हालत में है। तेमू कहता है, ठीक है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। योंगसो थोड़े से पैसे देकर बोलती है, दोस्त मेरे पास बस इतने ही पैसे थे, मेरी मदद समझ कर रख लो। हरी देखकर कहती है, सच में थोड़े ही हैं। वो रोने लगती है कि अब क्या करूं, अगर मैं फाउंडिंग डे सेरेमनी में गई और किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा। योंगसो कहती है, कैसे पहचानेंगे, शिनगुमी और शिनहारी दोनों बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं। उधर तेमू फिर से सेक्रेटरी चा के घर साफ कर रहा होता है और चिढ़ रहा होता है। वो वहाँ रखे पार्सल्स में जिन योंगसो का नाम पढ़ लेता है और पूछता है, ये वही जिन योंगसो है ना। सेक्रेटरी चा कहते हैं, मैं सही टाइम देखकर तुम्हें बताने ही वाला था, पर हाँ मेरी एक नई पड़ोसी है जिन योंगसो, जिसे हम दोनों जानते हैं। उधर योंगसो हारी को अपने घर लेकर आती है। वो दोनों छुपते छुपते
सीढ़ियों से आते हैं। हारी डर रही होती है तो वो कहती है, इस वक्त तुम शिनगुमी हो जो कि मेरी दोस्त है, ये तो सब जानते ही है ना। सेक्रेटरी चा बड़बड़ाते हुए बाहर आते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं। हारी उसे देखकर छिप जाती है। वो गुस्से में योंगसो को उसका पैकेट देकर चला जाता है। वो दरवाजा खोलता है तो सामने तेमू खड़ा होता है और योंगसो उसके पीछे आ रही होती है। उसे और गुस्सा आ जाता है और उसे डांट देता है। योंगसो हारी को उसके बिहेवियर के बारे में बताती है। हारी कहती है, ऑफिस में तो सब बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत पोलाइट है, सामने से कुछ और ही है। सेक्रेटरी चा तेमू से पूछता है, तुम सच में शिनगुमी की एनिवर्सरी पार्टी में बुलाना चाहते हो? तेमू कहते हैं हाँ। वो कहते हैं, मुझे सच में उसके लिए बुरा लगता है। तेमू गुस्सा हो जाता है कि तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? वो कहता है कि साइड लेने की बात नहीं है, उसकी योंगसो की मदद करने वाले झूठ को लेकर तुमने उसे ये करने के लिए मजबूर किया था। तुमने उसे धमकी भी दी थी। उस सिचुएशन में वो हमारी कंपनी में काम करती है, ये छुपाने के अलावा उसके पास रास्ता क्या था? उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तेमू पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है? वो कहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर इस बार उसे जाने दो। हमारे एम्प्लॉय की तरह काम करते हुए तो उसके काम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इतना अच्छा काम कर रही है। तेमू कहता है, प्रॉब्लम क्यों नहीं है? जिस लड़के को पसंद करती थी उसे ऑफिस में बुलाती रहती है। सेक्रेटरी उसे ध्यान से देखता है और कहता है, पता नहीं क्यों मिस शिन का नाम आते ही तुम बेचैन हो जाते हो। तेमू कहता है, किसी ने मुझे इतना गुस्सा नहीं दिलाया, तुम देखते रहो, मैं उसका मुखौटा उतार कर माफी मंगवा के रहूंगा। हारी योंगसो को गिफ्ट में मिला हुआ टेबल लैंप सामने टेबल पर लगा देती है। उस लैंप में कैमरा लगा होता है। हारी ऑफिस पहुंचती है तो उसकी टीम उसे बताती है कि उसे मेगा हिट अवार्ड के लिए चुना गया है। वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि दूसरे कलीग बताते हैं कि फाउंडिंग एनिवर्सरी वाले दिन उसे प्रेसिडेंट कांग अपने हाथों से अवार्ड देंगे। वो हंसते हंसते चुप हो जाती है और सोचती है कि मैं पहले तेमू के साथ पार्टी में जाऊंगी, फिर हारी बनकर उसी के हाथ से अवार्ड ले लूंगी। हारी और गुमी बनने के चक्कर में दौड़ती रहूंगी, मैं क्या करूं? और डिसाइड करती है कि कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी मनी नहीं दे सकती, इसलिए गुमी को तो जाना ही पड़ेगा। पर हारी जो कि एम्प्लॉई है उसे रुकना पड़ेगा। वो बीमार होने का नाटक करना शुरू कर देती है। फिर एक्टिंग करके खुश हो रही होती है कि तेमू उसे ऊपर से देख लेता है। वो सेक्रेटरी से फोन करके पूछता है, सब हो गया, अब कैसे बचेगी? तेमू ने हारी के घर इन्विटेशन भेजा होता है कि आपकी बेटी को मेगा हिट अवार्ड मिल रहा है, तो आप कंपनी के एनिवर्सरी पार्टी में जरूर आए। घर वाले खुश हो जाते हैं और वो परेशान। रात में उसे सपना आता है कि वो गुमी बनकर पार्टी में गई और उसकी मम्मी ने उसे पहचान लिया। वो ऑफिस में नींदों में बड़बड़ा रही होती है, सॉरी ऐसा मत करो। इतने में तेमू आकर गैस ऑफ करता है और उसे जगाता है। वो उसे ट्राई करने के लिए रेवियोली मांगता है तो सब जला हुआ होता है। हारी का हाथ जल जाता है, ये उसे अच्छा नहीं लगता। घर में उसे वो सब याद आता है और वो परेशान हो जाती है। उधर योंगसो एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट में अकेले खाना खाने जाती है। वहाँ चा को देखकर पहले तो वो वापस जाने लगती है, फिर लौट आती है कि मैं क्यों जाऊँ, और थोड़ी अजीब हरकतें करने लगती है, जैसे कि एक लाइन ड्रॉ करके कहती है ये बॉर्डर है, हम इसे क्रॉस नहीं करेंगे। वेटर बॉटल ओपनर उधर से लेने को कहता है तो वो कहती है बॉर्डर क्रॉस करना इलीगल है, और वो बिना ओपनर की बोतल खोल देती है। चा को ये सब अजीब लगता है। उधर हारी भी अपने कलीग्स के साथ डिनर कर रही होती है और वो इमोशनल होकर नशे में अपने एक कलीग को अपना अवार्ड दे देती है कि ऐसे भी मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना अवार्ड आपको देती हूँ। सब लोग नशे में रोने लगते हैं। वहाँ से निकलकर वो तेमू को फोन करती है और पूछती है कि पेनल्टी फीस कितनी है? मैं सच में नहीं आ सकती एनिवर्सरी पार्टी में और पेनल्टी फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तेमू कहता है तुम नशे में हो, बाद में बात करेंगे। और वो वहाँ स्मोकिंग कर रहे स्कूल के बच्चों को डांटते डांटते गिर जाती है। तेमू परेशान हो जाता है। वो उसके घर के आसपास के एरिया में उसे ढूंढते ढूंढते एक पार्क में पहुंचता है। फोन करने पर उसे वो मिल जाती है। वो उसे उठाता है। हारी पूछती है तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम सच में कांग तेमू हो? वैसे ये सपना है ना? सच में तो तुम मेरे लिए नहीं आते, कभी भी नहीं। तेमू सोचने लगता है। वो कहती है क्योंकि एक सपना ही है तो मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, मैं शिनहारी हूँ। शिनहारी और शिनगुमी दोनों एक ही है, सॉरी। और वो फिर बेहोश हो जाती है। इतने में उसे ढूंढते ढूंढते उसका भाई आ जाता है और वो उसे उसके घर ले जाता है। तेमू छिपकर देखता रहता है और घर जाकर हारी और सेक्रेटरी चा की बात याद आती है कि तुम हारी का जिक्र आते ही बेचैन हो जाते हो। वो खुद से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो तो फेक है, फिर मैं क्यों? सुबह हारी की मम्मी उसे उठाती है और वो पूछती है मैं घर कैसे आई? मम्मी बोलती है तुम प्लेग्राउंड में सो रही। हाँ मैं तुम्हें घर लेकर आया। इतना क्यों पीती हो? वो कहती है कलीग्स के साथ अवार्ड सेलिब्रेशन की पार्टी थी। वो फोन पर मैसेजेस चेक करती है तो तेमू का मैसेज देखकर उसे कॉल बैक करती है कि मैं समझी नहीं। तेमू कहता है मैंने तुम्हें फायर कर दिया और अब से तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड का रोल करने की जरूरत नहीं है, अब से हम नहीं मिलेंगे। सेक्रेटरी चा भी सब सुन लेता है। वो खुश हो जाती है कि अब मैं नॉर्मल लोगों की तरह जी सकती हूँ और मुझे हर वक्त परेशान होने की जरूरत नहीं। वो खुशी खुशी ऑफिस जाती है तो मिसियो उसे बताती है कि तुम्हें अब रेवियोली पर काम करने की जरूरत नहीं, वो लोग ओरिजिनल वर्जन ही यूज करेंगे। पता नहीं प्रेसिडेंट कांग ने क्या सोचा, पर मिस्टर चा ने तो यही बताया। हरी खुश हो जाती है। तेमू और सेक्रेटरी चा यूएस की फ्लाइट में होते हैं। सेक्रेटरी पूछता है तो आपने शिनहारी को माफ कर दिया? तेमू कहता है हाँ, मैं फालतू की छोटी सी बात पर अपना टाइम खराब कर रहा था। सेक्रेटरी कहता है पर अचानक से बिजनेस ट्रिप। वो मन में सोचता है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं सिर्फ कंफ्यूज हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मिल रहा था। सब खत्म हो जाएगा, मुझे सिर्फ कुछ दिन दूर रहना है। वो वहाँ अपनी कंपनी के लिए एक नई डील साइन करता है पर उसे हर जगह हारी ही दिखाई देती है और वो बोल रही होती है कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, इतनी दूर भाग कर आए हो, फिर भी तुम मेरे बारे में ही सोच रहे हो, है ना? वो घबरा जाता है। हारी के घर वाले और योंगसो उसके अवार्ड को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं।
वो ट्रॉफी रखने रूम में जाती है तो उसे वो ड्रेस देखकर तेमू के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम याद आता है। वो कहती है मुझे तो लगा था सुकून मिल जाएगा। उधर ऑफिस में हारी को दादाजी का फोन आता है कि गुम्मी बेटा तुमसे मिले बहुत दिन हो गए, तो साथ में डिनर करते हैं, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। वो सोचती है जब उसने मुझे काम के लिए मना किया था तब घर पर चीजें नहीं संभाली थी क्या, अब इन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकती, क्या करूं। और वो तेमू को फोन करती है पर तेमू कॉल पिक नहीं करता। फिर उसे दादाजी का फोन आता है। उधर योंगसो अपने घर में होती है और गलती से टॉवल लैंप पर डाल देती है। फिर उसे दीवार में कान लगाकर सुनने लगती है कि उसने तो कहा था तेमू के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, और अचानक लैंप गिरकर टूट जाता है। वो देखती है उसमें एक कैमरा होता है। वो घबरा कर उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगती है और उसे वो लैंप वाला आदमी बिल्डिंग के नीचे मिल जाता है कि मैं आपको फोन कर रहा था, आप ठीक तो है, इसे कहाँ लेकर जा रही हो। योंगसो कहती है ये टूट गया था, मैं इसे ठीक कराने लेकर जा रही हूँ। वो मैं करा दूंगा बोलकर छीनने लगता है। इतने में चा पीछे से आकर पूछता है क्या हो रहा है, और वो योंगसो को धक्का देकर भाग जाता है। योंगसो उसे बोलती है कि पकड़ो, वो छुपकर मेरी वीडियोस निकाल रहा था। वो आदमी भागते भागते कैमरा तो झाड़ियों में फेंक देता है पर चा उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। तेमू चा को फोन करता है कि दादाजी ने डिनर पर बुलाया, आ जाओ। वो बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और सब बताता है। तेमू उसके पास जाने लगता है। इतने में हारी भी डिनर के लिए पहुंच जाती है। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। हारी कहती है मुझे पता है आपने काम से निकाल दिया, पर दादाजी ने फोन किया तो मैं मना नहीं कर पाई। वो कहता है तुम्हें तुम्हारी दोस्त योंगसो का फोन नहीं आया। हारी कहती है उससे क्या हुआ। तेमू उसको ले जाते हुए बोलता है हमें जाना पड़ेगा शिनहारी। वो चौंक जाती है तुमने क्या बोला, और उसके हैरान फेस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।